अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज हम स्टैट 406 की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमने स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के बारे में डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर्स आपको बहुत ज़्यादा इजी वर्डिंग में जो है वो बताए जाएंगे। तो सबसे पहले काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। 85% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि वीडियोज़ को वॉच करते हैं, लेक्चर सुनते हैं और सुनने के बाद फ़ौरन भाग जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। बाकी 15% जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब भी किया हुआ है और वो वीडियोस को भी वॉच करते हैं। तो अगर आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है तो आप जो है वो एक सब्सक्राइब का बेल आइकॉन लास्ट में प्रेस कर दिया करें, इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें हमें भी मोटिवेशन मिलेगी, हम भी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स अपलोड कर सकेंगे और आपको भी इसका फ़ायदा होगा। चले जी, चलते हैं ज़रा हम अपने लेक्चर की तरफ। स्टैट 406 का जो कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 1 है हमारे पास। इसमें हमारे पास स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस है। स्टैट का आपने स्टैटिक्स का नाम तो पहले सुना होगा क्योंकि ये जो हमारे पास स्टैट 406 है, तो आपने पीछे 301, 304 तो ये वाली सारी स्टैट्स पढ़ के आए होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टैटिक्स को जो है वो इसको जो है वो दो फर्दर डिवाइड किया गया है ब्रांचेस में। एक हमारे पास स्टैट होती है डिस्क्रिप्टिव और दूसरी हमारे पास होती है इन्फ्रेंशियल। जो स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्टिव होती है स्टैट, इसमें कोई भी डाटा आपके पास गिवन होगा उसके जो सर्टेन फीचर्स होते हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। डिस्क्रिप्टिव हमें किसी भी डाटा सेट के मखसूस फीचर्स को बताता है, जिस तरह मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, ठीक है, इसी तरह वेरिएंस हो गया। तो ये सारे जो है वो डाटा सेट में मौजूद फीचर्स हमें बताएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन्फ्रेंशियल। इन्फ्रेंशियल जो है हमें लार्ज पॉपुलेशंस के बारे में बताता है, ठीक है। लार्ज पॉपुलेशंस को एस्टिमेट करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए हम इसकी जो है इसको यूज़ करते हैं और बाकी इसकी फर्दर डिटेल हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं ज़रा अपने हैंड आउट्स की तरफ। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, अब हम जो है इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। बेसिकली मैं आपको इसको उर्दू में बता देती हूँ क्योंकि लिखी हुई जो आप इंग्लिश है वो आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उस समझना लाजमी है। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस स्टूडेंट्स वो प्रोसेस होता है जो सैंपल में मौजूद डाटा होता है या पॉपुलेशन, इसको कंक्लूड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और फर्दर इसके स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की कैटेगरीज हैं, दो हैं। एक हमारे पास आ जाती है एस्टिमेशन और दूसरा हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सबसे पहले हम एस्टिमेशंस को डिस्कस करेंगे और एस्टिमेशंस की जो है वो फर्दर फिर काइंड्स आ जाएंगी, तो उसको भी हम ऐसे ही स्टडी करेंगे जैसे अब कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल वे में। एस्टिमेशन बेसिकली स्टूडेंट्स वो होता है जिसमें जो है देखें कोई भी ये मैथ का एक रूल होता है कि हम इसमें अगर कोई भी चीज़ समझ ना आ रही हो कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, हम सपोज कर लेते हैं, ऐसे ही है। देखिए एस्टिमेशन जो होता है ये बेसिकली हम रफ अमल करते हैं, ठीक है। जिस तरह मैथ की कोई क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम उसको रफ में करके देखेंगे, रफ पार्ट में करके देखेंगे कि इसका कौन सा इजी मेथड है, कौन सा इजी तरीकाकार है। और जब हम उसके आंसर से सेटिस्फाई हो जाएंगे तो हम जो है ये अपने माइंड को सेटअप कर लेंगे कि ये आंसर जो है वो इसके क्लोजली है, इसी क्वेश्चन के रेलिवेंट ही है, ऐसा ही होगा। तो ये जो सारा तरीकाकार प्रोसेस होगा इस वो हमारे पास एस्टिमेशन में आ जाएगा। एस्टिमेशन में बेसिकली हमारे पास एस्टिमेट का आपने लफ्ज़ सुना होगा, वहाँ से आपको थोड़ी समझ अच्छे से आ जाएगी कि एस्टिमेट होता है क्या है, ये अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग सम स्टैटिस्टिकल बेस्ड अपॉन दी सैम्पल डाटा ड्रा फ्रॉम अ सर्टेन पॉपुलेशन, ठीक है। कि हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट ये करते हैं कि रफ अमल में पहले करेंगे, ठीक है। हम उसकी खुद से जजमेंट करेंगे कि इसका जो है वो क्या बेसिक आंसर बन रहा है। द स्टैटिस्टिक्स इज़ यूज्ड एज एन अप्रोक्सीमेशन टू द पॉपुलेशन पैरामीटर। यहाँ पे देखिए दो वर्ड यूज़ हुए हैं, एक हमारे पास हुआ है स्टैटिस्टिक्स और दूसरा पॉपुलेशन पैरामीटर। थोड़ा सा इसकी हम डिटेल में जाते हैं कि हमारे पास यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स और पॉपुलेशन पैरामीटर्स होते क्या हैं। बेसिकली जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स होता है ये सैंपल्स के डाटा को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्टैटिस्ट विच इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल, ठीक है, जो कि सैंपल से कैलकुलेट किया जाता है। इसमें जो है मीन और वेरिएंस इसको हम कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। पॉपुलेशन पैरामीटर हमने अभी पढ़ा है, ये पॉपुलेशन से जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। पैरामीटर इज़ अ क्वांटिटी, इसी तरह स्टैटिक्स इज़ अ क्वांटिटी विच इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल, पैरामीटर इज़ अ क्वांटिटी विच इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द
पॉपुलेशन। तो ये जो अगर डेफिनेशन आ गई तो इसमें ये डिफरेंस है कि ये हमारे पास सैंपल से कैलकुलेट किया जाता है, इसमें सैंपल में मौजूद जो है मीन और वेरियस ये चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो पैरामीटर होता है ये पॉपुलेशन से जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। इसी तरह हमारे पास जो पॉपुलेशन पैरामीटर होता है इसमें मीन की जगह हम म्यू यूज़ करते हैं और वेरियस की जगह हम सिग्मा स्क्वायर जो कि स्टैंडर्ड डेविएशंस को शो करता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज़ें थी जो कि आपकी क्लियर कर दी हैं, आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, यानी एस्टिमेट जो है या एस्टिमेशन जो है उनकी टाइप्स फर्दर हैं। फॉर ईच ऑफ पैरामीटर वी कैन हैव पॉइंट एस्टिमेट, इंटरवल एस्टिमेट। जो पॉइंट एस्टिमेट होता है आपको इसके नेम से ही शो हो रहा होगा, कोई मखसूस इसमें डाटा गिवन होता है। ठीक है, मखसूस आप एग्जाम्पल्स देख लें तो इसमें एज का जिक्र आ जाएगा, मखसूस एक फिक्स सर्टेन एज होगी जो कि हमारे पास गिवन डाटा होगा कि इस एज में ये किया है। ठीक है, तो हम अदर एग्जांपल्स को भी देखें तो इसमें हमारे पास फिक्स जो है हर चीज़ दी जाएगी। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इंटरवल एस्टिमेट। इंटरवल एस्टिमेट में स्टूडेंट्स बेसिकली ये होता है कि जिस तरह टाइम पीरियड को इसमें शो हो रहता है इंटरवल में, और इसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ दी जाती हैं, यानी उन दोनों के जो दरमियान का वक्फा है, टाइम पीरियड है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें एस्टिमेट करते हैं। तो ज़रा हम इसकी देख लेते हैं डेफिनेशन की तरफ। पॉइंट एस्टिमेट इज़ अ सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू यूज टू एस्टिमेट द कोरस्पेंडिंग पॉपुलेशन पैरामीटर। जो कि अभी मैंने बताया है इसमें सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू यूज़ की जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, द मीन ऑफ द एज ऑफ मैन अटेंडिंग अ शो इज़ 32 ईयर्स। ठीक है, कि एज जो है वो आदमी की उम्र शो अटेंड करने की सिर्फ 32 साल है। यहाँ पे 32 जो है हमारे पास मीन आ जाएगा। सैम्पल में देखें तो मीन आएगा और 32 हमारे पास मीन होगा। अगर हम पॉपुलेशन पैरामीटर में देखें तो हमारे पास हम इसको म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह हमारे पास इंटरवल एस्टिमेट आ जाएगा जो कंसिस्ट होता है टू न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पर। ठीक है, उनके दरमियान डिफाइन करती है रेंज वैल्यूज़ विद अ स्पेसिफिक डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस इंक्लूड द पैरामीटर बीइंग एस्टिमेटेड। जो कि मैंने आपको बता दिया है कि इसमें दो इंटरवल्स दिए गए होंगे जिनके दरमियान हमने रेंज देखना है कि कितनी है। एग्जाम्पल है द मीन ऑफ द एज ऑफ मैन अटेंडिंग अ शो इज़ बिटवीन 28 एंड 36 ईयर्स। अब 28 से जो 36 ईयर्स का इंटरवल है तो हम यहाँ से देख सकते हैं, हम यहाँ से अगर कोई क्विज में आ जाए तो हम फ़ौरन से कह सकते हैं कि ये वाली एग्जाम्पल इंटरवल एस्टिमेट की है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट तरह हम देखते हैं हमारे पास जो है, ये सब करने से पहले हम पॉइंट एस्टिमेटर को करने से पहले थोड़ा सा देखते हैं कि एस्टिमेट और एस्टिमेटर क्या होता है, क्योंकि ये आपके होल लेक्चर्स की बेस हैं और ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, एस्टिमेट और एस्टिमेटर का जानते देखें, अभी हमने कहा था कि हमारे पास जो है वो 32 एग्जाम्पल में दिया गया था पॉइंट एस्टिमेट की, वो मीन है, ऐसा ही है, यानी एक्स हमारे पास पार्ट जो है वो 32 है, मीन हमारे पास जो है वो 32 है। और मीन का हमारे पास फार्मूला हम स्टार्ट से ही पढ़ते आए हैं जो कि समीशन एक्स ओवर एन होता है, ऐसे ही है। तो अब देखिए जो हमारे पास ये 32 आया है ये हमारे पास एस्टिमेटर है, सॉरी एस्टिमेट है, ये हमारे पास क्या है, एस्टिमेट है जो इसका आंसर आया है। ठीक है, और जो जिस प्रोसेस से हमने इसको फाइंड आउट किया है वो हमारे पास एस्टिमेटर होगा। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ गुड पॉइंट एस्टिमेटर, यानी गुड पॉइंट एस्टिमेटर की जो प्रॉपर्टीज है इसको देख लेते हैं। अ पॉइंट एस्टिमेटर इज सेड टू बी गुड पॉइंट एस्टिमेटर इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग क्राइटेरियाज: अनबायस्डनेस, कंसिस्टेंसी, सफिशिएंसी, एफिशिएंसी। ठीक है, तो हम इसको जो है वो सेपरेटली अभी डिस्कस करते हैं कि इसमें हमारे पास अनबायस्डनेस क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है और सफिशिएंसी और एफिशिएंसी, ये 4 पॉइंट हैं, आपने याद रखने हैं, एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अनबायस्डनेस। बेसिकली हमारे पास ये होता है क्या है, ये वो एस्टिमेटर है जिसमें पॉपुलेशन पैरामीटर की जो वैल्यू है ट्रू वैल्यू है, ठीक है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू के इक्वल आ जाए तो हमारे पास हम कहेंगे कि ये अनबायस्डनेस है। एन एस्टिमेटर इज फाइंड टू बी अनबायस्ड इफ स्टैटिस्टिक्स यूज एन एस्टिमेटर हैज़ इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर।
यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो पॉपुलेशन पैरामीटर वैल्यू के इक्वल आ जाए, सिर्फ इतनी सी बात है, अपने माइंड में रख लें। फ़र्ज़ किया हमारे पास एक थीटा एस्टिमेटर है, ठीक है, और इसका पैरामीटर है ये, और थीटा हेड्स जो है ये अनबाइस्ड एस्टिमेटर कहलाता है। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, क्विज़ के लिए, कि थीटा हेड जो है वो क्या कहलाता है, अनबाइस्ड एस्टिमेटर। इफ़ एक्सपेक्टेशन थीटा हेड इज इक्वल टू थीटा, इफ़ एक्सपेक्टेशन थीटा हेड डज नॉट इक्वल टू थीटा। तो ये बात याद आपने रखनी है कि अगर हमारे पास एक्सपेक्टेशन थीटा हेड 0 के इक्वल आ जाए तो हमारे पास बाइस्ड एस्टिमेटर होगा। अगर हमारे पास एक्सपेक्टेशन थीटा हेड थीटा के इक्वल ना आए तो अनबाइस्ड एस्टिमेटर होगा। तो ये छोटी सी बात है इसमें और बहुत ज़्यादा इजी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अनबाइस्डनेस हो तो हम उसको एस्टिमेटर को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें ये 3 पॉइंट है, मैं इंतहाई इजी आपको तरीके से बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमारे पास पॉइंट होगा जो हमारे पास एक्सपेक्टेशंस मीन होगा, ठीक है, वो म्यू के इक्वल आएगा, क्योंकि हमारे पास अभी हमने पढ़ा था कि अनबाइस्ड में एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू यानी पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल आ जाएगी। एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी इसमें मीन होगा, और पॉपुलेशन पैरामीटर मीन का हमने अभी स्टडी किया था कि हम उसको म्यू में रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाएगा जो पॉपुलेशन मीन होगा, ठीक है, वो पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल होगा। ये ज़रा देखते हैं हम। द सैम्पल प्रोपोर्शन है P इज आल्सो एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन P। सैम्पल प्रोपोर्शन आएगा, यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं, सैम्पल प्रोपोर्शन है, वो पॉपुलेशन के इक्वल होगा। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास सैम्पल मीन जो है वो एस्टिमेटर पॉपुलेशन मीन के बराबर होगा। इसी तरह जो थर्ड पॉइंट है एस स्क्वायर अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर, ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है, एंड एस स्क्वायर इज अ एस स्क्वायर वेरिएंस होगा इज अ बाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर। ज़रा मैं आपको एस स्क्वायर का फार्मूला बता देती हूँ और उसके बाद ये बताती हूँ कि इसके कैसे इक्वल होता है, ताकि आपको जो है थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, मुझे पता है, वो क्लियर हो जाएगी। अब देखिए एस स्क्वायर हमारे पास होता है वेरिएंस के इक्वल। इसका फार्मूला हमने जो है वो पिछली क्लासेस में, या हम कह सकते हैं पिछले सेमेस्टर में डिस्कस किया था। तो इसका फार्मूला होता है 1/n-1 समेशन x माइनस x बार होल का स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो होता है वो वेरिएंस का फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये अब उसने कहा है कि एस स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है सिग्मा स्क्वायर के, यानी हमारे पास जो है ये इस तरह आ जाएगा, एक्सपेक्टेशंस एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। पेट में थोड़ा सा टाइम लगता है राइट करने में, लेक्चर लेंथी हो जाते हैं, तो आप दरमियान में छोड़ के भागा ना करें, पूरा देख के जाया करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास सैम्पल मीन म्यू के इक्वल होगा, यानी पॉपुलेशन पैरामीटर के। प्रोपोर्शन जो हमारे पास है वो पॉपुलेशन के इक्वल होगा। इसी तरह जो एस स्क्वायर है यानी वेरिएंस है वो आपके पास सिग्मा स्क्वायर यानी स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल होगा। ये 3 पॉइंट्स को ही हमने यूज़ करते हुए नेक्स्ट एग्जांपल्स को डिस्कस करना है। इसको रट्टा मार लें अच्छे से, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैंने समझा दिया है, तो हमने इनको मद्देनज़र रखते हुए एग्जांपल सोल्व करनी है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, शो दैट द सैम्पल मीन इज एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन। हमने इसमें जो है अनबाइस्ड एस्टिमेटर पॉपुलेशन मीन का ये शो करना है। तो अभी हमने 3 पॉइंट्स स्टडी किए हैं, उनको यूज़ करते हुए ही ये कर लेना है। बहुत ज़्यादा इजी मेथड है, तो ज़रा हम देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास पॉइंट था कि मीन हमारे पास सैम्पल मीन जो है वो पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल होता है, ठीक है, म्यू के इक्वल। यही पढ़ा था हमने। मीन हमारे पास जो है वो इक्वल है, लेकिन याद रखना है कि यहाँ पे हमारे पास एक्सपेक्टेशंस मीन यूज़ होगा, क्योंकि अनबाइस्ड है एस्टिमेटर, इसलिए हम एक्सपेक्टेशंस को यूज़ करेंगे मीन को, और एक्सपेक्टेशंस मीन हमारे पास इक्वल होते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर की ट्रू वैल्यू के। तो ये अनबाइस्ड की डेफिनेशन थी, ये मैंने 3 से 4 बार रिपीट कर दी है, तो आई होप अब तक तो आपको इसकी रट गई होगी।
तो हमारे पास देखिए एक्स मीन होता है समीशन एक्स एन ओवर एन के। अब एक्स एन हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ जो डाटा गिवन है वो होगा, सॉरी एन नंबर ऑफ होगा, और एक्स एन जो है वो हमारे पास ये वाला डाटा हमने सैंपल लिया है x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे सपोज लिख लेना है। आपने जो सपोज किया है सैंपल मीन x1 x2 x3 एसो ऑन xn। ठीक है, उसके बाद आपने जो है फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करनी है। फर्स्ट कंडीशन जो है वो मैंने आपको बता दी है, ये है, और x का जो मीन है वो इसके इक्वल होता है, ये आप स्टार्ट से पढ़ते आए हैं। उसके बाद हमारे पास हमने एक्सपेक्टेशंस मीन फाइंड आउट करना है। देखिए 1/n मैंने बाहर निकाल दिया है, और एक्सपेक्टेशंस का ई यहाँ पे आ जाएगा, और xn हमारे पास ये वाला सैंपल डाटा है, जो सैंपल हम इसको मीन कह सकते हैं, हम इसकी जगह ये पुट कर लिया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये आ जाएगा इसकी जगह पर 1/n। अब अगर हम ई को इन सब से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक्सपेक्टेशंस मीन आ जाएगा, ऐसे ही है। अब ई को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा। उसके बाद जो है अब ई जो एक्सपेक्टेशंस मीन है वो हमारे पास म्यू के इक्वल है। ये हमने स्टार्ट में फर्स्ट कंडीशन जो इसकी अप्लाई की है वो इसके इक्वल है, तो इसकी जगह हम म्यू राइट कर लेंगे। 1/n ये वाला आ जाएगा, μ1 प्लस μ2 एस ऑन μn। ठीक है, उसके बाद 1/n आ जाएगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ म्यूज हैं तो हम इसको लिख सकते हैं n म्यू। ठीक है, अब n म्यू हम लिख सकते हैं। अब ये वाला n था और ये वाला n, इसको कैंसिल हो जाएगा तो पीछे हमारे पास म्यू आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सिंपल सा था, हमारे पास बहुत ज़्यादा इजी तरीका था इसको शो करने का, रिप्रेजेंट करने का। इसको हमने प्रूव कर दी है कि सैंपल मीन आपने लिखना है कि सैंपल मीन इज अनबाइस्ड एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आ जाती है। ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है। इस लेक्चर में 5 से 6 एग्जांपल्स को डिस्कस किया गया है। तो स्टूडेंट्स थोड़ी सी लेंथी एग्जांपल्स हैं, तो इससे जो है हमारा लेक्चर भी लेंथी हो जाएगा और फिर आप लोग दरमियान से भाग जाएंगे। तो इसलिए इस एग्जांपल्स को हम लेक्चर के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको लेक्चर की समझ आई होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, और अगर एग्जांपल्स आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि स्टूडेंट्स को समझ आ रही है, इनके लिए ये वीडियोस बनानी चाहिए। बाकी अगर देखा जाए तो ये MCQs, क्विज और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आप लोगों का ये लेक्चर जो है बहुत अच्छे से कवर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।